सर अभी ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुमने वॉइड लूप का वो ही हटा दिया, ब्रैकेट ही हटा दिया। कंट्रोल तो ये गलत है, कंट्रोल Z करो। एक और बार मतलब कंट्रोल सर मैं Z करो, एक और बार कंट्रोल Z करो। हाँ, तो ये देखो तुमने कर्ली ब्रैकेट हटा दिया। तुम्हें वॉइड लूप का कर्ली ब्रैकेट हटाना नहीं है। वॉइड लूप के बाद जो तुमने फॉर लूप लिखा है उसको वहां से हटा के लूप के अंदर लाना है। अब ये कोड खत्म कहाँ हो रहा है फॉर लूप का? फॉर हर चीज कर्ली ब्रैकेट से देखो, देखा करो। फॉर लूप के सामने कर्ली ब्रैकेट लगा था तो जहां तक उसका कर्ली ब्रैकेट है वहां तक तो तुम्हें कॉपी करना ही पड़ेगा। हाँ सर यही तक था ना। एक बार कर्ली ब्रैकेट पे क्लिक करो, फॉर लूप वाले। हाँ, तो ये देखो लाइन नंबर 29 पे है इसका क्लोजिंग ब्रैकेट, और तुम लाइन नंबर 28 तक कॉपी कर रही थी, इसलिए गलत हो रहा था। तो लाइन नंबर 29 तक कॉपी करना है। हाँ, इसको कंट्रोल X करोगी तो कट हो जाएगा। सर कॉपी करके कंट्रोल एक्स करना होगा ना? नहीं नहीं, कंट्रोल X करोगी तो अपने आप कट हो जाएगा। हाँ, अब इसको कहाँ पेस्ट करोगी? इसके अंदर, बिल्कुल सर सही, बिल्कुल सही। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मिस हो जा रही थी, बट अब सही कर रही हो इसको। और क्या गड़बड़ हो रहा है? वॉइड लूप अभी भी सर 2 है। हाँ सर इसको प्रिंट करना था। कहाँ तक उठाओगी कोड? सर 54 तक, नहीं, 53 तक। 53 तक। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट क्लास है यार, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं। आदित्य, इस क्लास में हम लोग मेनली तुम लोग को प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, और जो तुम लोग की 1 मिनट, 1 मिनट। तो ये देखो, यस फॉर लूप के अंदर नहीं पेस्ट करना है तुम्हें, ये वॉइड लूप के अंदर पेस्ट करना है। तो फॉर लूप के बाहर पेस्ट करो। हाँ सर। तो प्रोजेक्ट क्लास में हम लोग तुम लोग से प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, और जो तुम लोग जहाँ फंस रहे हो वो सही करवाएंगे तुम लोग से। फिर से कुछ गलत कर दिया, कंट्रोल Z करो। हाँ, एक बार ऊपर जाओ थोड़ा। हाँ, तो ये फॉर लूप जो लाइन नंबर 24 पे लिखा है उसका कर्ली ब्रैकेट कहाँ खत्म हो रहा है? सर वो 28। हाँ, तो तुम 28 के बाहर पेस्ट करोगी, 28 के अंदर नहीं, बिकॉज अगर अंदर पेस्ट करोगी तो वो फॉर लूप के अंदर लिख जाएगा, राइट? यस सर। लाइन नंबर 28 के बाद एंटर दबाओ और वहां पेस्ट करो। बिल्कुल। अब क्या दिक्कत आ रही है? कौन सर सा? हटा रही हूँ। वॉइड लूप हटा दो। ठीक है, अब एक सर बार अभी प्ले करके देखो। बस ये देखना है कि एरर आ रही है कि नहीं। आ बिल्ड रही है फेल सर। यानी एरर आ रही है, तो अब देखते हैं क्या एरर आ रही है। ओके करो, इसको क्लोज कर दो। ये जो क्रॉस का सिंबल है लाइन नंबर 1 के नीचे, हाँ इसको हटा दो। तो अब एरर क्या आ रही है देखो, जो लाइन नंबर 11 पे फॉर लूप लिखा है यस सर। उसमें तुमने बटन टोन्स आई लिखा हुआ है, राइट? हाँ सर। तो बटन टोन्स को कहीं डिफाइन किया है क्या हम लोग ने? नहीं सर। तो ऐसे ही छोटी छोटी दिक्कतें हैं कि फॉर लूप किस लिए यूज होता है, आदित्य बता सकते हो? सर मैं बताऊँ? हाँ, रुतुजा तुम बता दो। सर फॉर लूप मतलब हमें उसकी नंबरिंग या मतलब हम उसमें प्लस ऐड करने या उसको मतलब उसकी वैल्यू हमें बतानी है, उस ठीक है, तो वेरिएबल रुतुजा को उसकी वैल्यू। अब हम, बिल्कुल सही कह रही हो, अब हम मनोज का कोड देखेंगे। तब तक आई वांट यू टू सी कि जहां जहां पे रेड लाइन हो रखी है, 11th पे, 12th पे, 14th पे, 30th पे, है ना? हाँ सर। तो इन पे जो रेड लाइन हो रखी है वो चीजें हैं जो डिक्लेयर नहीं हुई हैं। जैसे तुमने ऊपर लिख रखा है इंट पॉस इक्वल टू 0 सर्वो माई सर्वो, है ना? हाँ सर। तो एक बार पियानो वाला कोड या सर्वो वाला कोड फिर से पियानो वाला कोड फिर से देखना। हाँ लाइन नंबर 1 पे भी दिखा रहा है हैशटैग को। वो उसको इग्नोर कर दो अभी के लिए।
हाँ, तो ये देखो यहाँ पे जो ये स्पीकर पिन 8 और ये सब लाइन नंबर 14 पे डिफाइंड है, ये वॉइड सेटअप के ऊपर लिखा हुआ है, राइट? सर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है नीचे। नीचे किया है, उसको टॉप पे ले जाओ, बिकॉज कंप्यूटर ना एक एक लाइन पढ़ता है। तो उसने सबसे पहली लाइन पढ़ी वॉइड सेटअप, और उसमें तुमने बटन पेन विन लिखा था जो डिफाइंड नहीं था, तो इसको कट कर दो और टॉप पे लिख दो। सर उसके बाद में कहीं भी लिख दो अपने हिसाब से, ट्राई करो, अगर चलेगा तो ग्रेट, नहीं चलेगा तो आई हेल्प यू। अब एक बार प्ले करके देखो। बिल्ड फेल्ड। अब देखते हैं क्यों फेल हो रहा है। तो यहाँ पे uint1_t was not declared। सजेस्टेड, देखो इसने खुद से सजेस्ट भी कर दिया है। क्या सजेस्ट किया है? uint16_t यूज करो। तो uint1_t की जगह लिख दो uint16_t। और रुतजा, तुमने सबसे नीचे से कोड डिलीट नहीं किया, int pitch equal to 0 वाला? अच्छा सर नहीं, वो तो किया है। लूप में है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ लाइन नंबर 38 में भी वही करो। लाइन नंबर 38 में भी uint1 लिखा हुआ है, uint16 कर दो उसको। अब प्ले करो। बिल्ड फेल्ड। सर तो ऐसे ही धीरे धीरे करके चीजें सही होंगी। तो देखो क्या दिक्कत है, नम टोन्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड। नम टोन्स तुमने कहीं डिफाइन किया है क्या? देखो टॉप पे, नहीं सर। नम टोन्स नहीं किया है, तो नम टोन्स डिफाइन करना पड़ेगा तुम्हें, बाकी सब चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार पियानो के कोड से देख सर लेना इस नाम चीज तो को। ओके पियानो के सर। कोड से एक बार चेक कर लेना, बाकी आई थिंक यू विल बी एबल टू फिगर आउट सम ऑफ इट नाउ। अब स्क्रीन शेयर बंद कर दो। मनोज, तुम्हारे कोड पे चलते हैं। अगर देखा होगा तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। मुकेश तुम्हारे लिए भी, मुकेश नहीं कपिल, तुम्हारे लिए भी आगे इस कोड को खुद से करने में, अगर तुम इन लोग का कोड फॉलो कर रहे होगे। मनोज मोबाइल से कर रहा है, तो अगर तुम लोग के पास कंप्यूटर नहीं है कपिल आदित्य, तो तुम लोग भी मोबाइल से कर सकते हो। हम लोग की ज्यादातर क्लासेस, इट इज एज इजी एज डूइंग इट ऑन मोबाइल एज इट इज ऑन डूइंग इट ऑन कंप्यूटर। ठीक है मनोज, तो तुम्हारा कोड भी नहीं चल रहा था ना, कि तुमने सही कर दिया था? ओहो, ये बार बार तुम्हारा कीबोर्ड खुल जाता है। एक बार प्ले करो मनोज, देखें तुम्हारा कोड चल रहा है कि नहीं। बिल्ड फेल, ठीक है। तो अब देखते हैं कहाँ पे फेल हो रहा है। इसको जरा लैंडस्केप मोड पे करो फिर से। चलो ठीक है, ऐसे भी चलेगा। गुड गुड गुड। हाँ, तो इसको क्रॉस कर दो पहले, तो sketch डॉट आईएनओ के सामने जो क्रॉस लिखा हुआ है उसको क्रॉस कर दो। हाँ, तो ऋतुजा तुम हेल्प कर सकती हो इसकी, कि लाइन नंबर 3 में क्या इसने गलत किया है? सर उसने सर्वो डॉट 1 सेकेंड सर। सर उसने सर्वो डॉट माई सर्वो लिखा है ना, उसमें डॉट दे बिल्कुल, माई तो सर्वो उसने अब में सही डॉट कर दिया दे। उसे। अब सही कर दिया, और लाइन नंबर 11 पे ई, ठीक है। अब जरा प्ले करो मनोज। तो ऐसे ही धीरे धीरे मनोज एक एक लाइन खुद से देखो, अपने आप कंप्यूटर रेड कर वो देखो, अब वहां तक सब कुछ सही हो गया, वो बिल्ड भी हो गया, ग्रेट। तो मनोज तुम्हारा कोड चल गया। ठीक है ना, तो ये छोटी सी दिक्कत थी कि तुमने डिफाइन थोड़ा सा गलत किया था। मनोज, तो अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दो, आई थिंक यू कैन प्रोसीड फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो कपिल गेटिंग बैक टू यू। तो ये देखो, यस सर। यहाँ जैसे ही walkme.com पे जाओगे, यहाँ पे तुम्हें नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए 3 चीज बोर्ड्स मिलेंगे, तुम्हें सिर्फ आर्डुइनो उनो अभी क्लिक करना है। आर्डुइनो ओके उनो सर। क्लिक करोगे तो वही वाली चीज खुल गई जो अभी दिखाई थी तुम्हें, राइट? हाँ जी सर। और वॉइड सेटअप किस लिए होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ जी सर, ये बताओ। ओपन किया। नेटवर्क इशू है सर, ये थोड़ा अभी एक मिनट। मेरी स्क्रीन देख लो गूगल मीट हाँ जी में। सर। हाँ जी सर। तो यहाँ पे देखो, ये राइट साइड में तुम्हें अपना मशीन दिखेगी और लेफ्ट साइड में कोड दिखेगा। कोड में 2 चीजें दी हाँ हुई जी हैं, सर। वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। क्या तुम्हें पता है ये हाँ किस लिए जी यूज सर। करता है? नो सर। तो जब भी घर पे रेफ्रिजरेटर आता है, तो सबसे पहले उसको सेटअप करते हो, राइट? एक बार उसको प्लग में लगाओगे, या फोन आया तो उसमें लैंग्वेज सेट करोगे, गूगल लॉगिन करोगे, हाँ जी सर। है ना? तो वॉइड सेटअप भी इस मशीन का
वो फर्स्ट टाइम रन होने वाला कोड है जिससे इस मशीन को सेटअप करते हैं, ठीक है। ये एक बार रन होता है जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर आप एक बार रिपीट कर देंगे सर तो। ठीक है, तो जैसे अपने घर में कोई मशीन आती है, हाँ जी चाहे सर। फ्रिज आया चाहे मोबाइल आया, तो उसको सेटअप करते हैं ना एक बार फर्स्ट टाइम। हाँ जी सर। वैसे ही ये जो हम लोग छोटी सी मशीन बनाएंगे, इसमें समझ लो हम लोगों ने कुछ सेंसर लगा दिए, कुछ इसमें मूविंग पार्ट्स लगा दिए, तो कंप्यूटर तो हम लोग को भी उसको सेटअप करना पड़ेगा एक बार के लिए, ठीक है, हाँ जी सर। जिससे ये चलने लगे फिर। तो वो कोड जो फर्स्ट टाइम रन होता है जब भी कोई मशीन बनाते हैं, वो वॉइड सेटअप में जाता है, ठीक है। वर्ड सेटअप, ओके सर। और वॉइड लूप क्या है? सेटअप होने के बाद जो भी वो मशीन करेगी, फॉर एग्जांपल तुम्हारे फ्रिज को देखें तो फ्रिज का क्या काम होता है? ठंडा करना चीजें, राइट। हाँ जी सर। तो वो लूप पे ठंडा करता है। लूप मतलब होता है रिपीटेटिव, है ना। ओके सर। तो फ्रिज का क्या काम है? ठंडा करना। तो वो दिन रात एक करके चीजें ठंडी करता रहता है, वो लूप में ओके। चलता रहता है। ओके सर। तो मशीन्स क्योंकि लूप में चलती हैं, तो एक वॉइड लूप है जो सेटअप होने के बाद लूप में अपने आप चलता रहेगा। तो जो कोड यहाँ पे लिखोगे वॉइड लूप के अंदर, हाँ जी सर। वो अपने आप मशीन सेटअप होने के बाद अपने आप ये रन होने लगेगा। ओके। ओके सर। सर तो कोड कोड कहाँ से मिलेगा सर? हम अभी सब कुछ धीरे धीरे बता देंगे, ओके सर। ठीक है। तो सर मैं भेज दिया। क्या हुआ मनोज? सर भेज दिया स्क्रिप्ट। देखते हैं क्या भेजा है। टेक एन आर्डुइनो, टेक अ सर्वो, अटैच सर्वो टू आर्डुइनो, रैंडम 0 to 1 इफ इतना व्हेन पुश बटन प्रेस देन सरगम बजे। बिल्कुल सही। तो आदित्य यही है, ठीक है, एक बार अपने लेवल पे देख लेना। तो कपिल तुम्हारे पास थे हम लोग। तो कपिल तुमने पहले तो ये बताओ कि आज से पहले कभी कोडिंग की है? नो सर। नो इश्यूज। तो थोड़ा सा यहाँ से ये भी सीख जाओगे कि कैसे बेसिक लेवल पे करते हैं यस सर। कोडिंग। तो सबसे पहले जब तुम इतना कर लोगे तो तुम्हें ये समझ में आ गया वॉइड सेटअप होता है, वॉइड लूप होता है, और हाँ यहाँ पे जी सर। आर्डुइनो पड़ा हुआ है, राइट। हाँ जी सर। तो सबसे पहले जो कोड करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो मशीन बनाएंगे वो एक छोटी सी मशीन बनाएंगे लाइट ऑन ऑफ करने की, ओके। ओके सर। तो पहले तो सर्किट बनाना होगा। सर्किट में अभी क्या है, तुम्हारे पास ये दिमाग है कंप्यूटर का, है ना। हाँ जी सर। सिर्फ दिमाग से तो काम चलेगा नहीं, दिमाग के साथ साथ कुछ हाथ पैर मुंह भी चाहिए जिससे कुछ कर सकें। हाँ जी सर। तो यहाँ पे प्लस का बटन है, प्लस के बटन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस आएंगे। ओके सर। जिसमें पहला ऑप्शन है एलईडी का, एलईडी पे क्लिक करोगे तो एलईडी आ जाएगी, ओके सर। ठीक है। इस एलईडी का दो पिन्स होते हैं, जैसे तुम्हारे बैटरी होती है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है बैटरी में, राइट। हाँ जी सर। तो वैसे ही हर डिवाइस में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जरूर होता है। हाँ जी सर। तो सी, कैथोड जो होता है सी, वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब होता है ग्राउंड, ओके। ओके सर। और पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस वोल्टेज, तो वोल्ट मतलब करंट, ठीक है। ओके सर। तो जो ये आर्डुइनो बोर्ड है, इसमें तुम देखो बहुत सारे यहाँ पे पिन्स बने हुए हैं, हाँ जी सर। जैसे। तो ये पिन्स का काम क्या होता है? एक्सटर्नली पिन्स यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो जो ग्राउंड है उसका मतलब होता है जीरो। तो जब भी कोई जीरो। डिवाइस होगी, हाँ, 0 वोल्ट मतलब नो करंट, ओके सर। नेगेटिव जो होता है, ठीक है। तो हम हर चीज जो यहाँ पे ऐड करोगे, बीट एलईडी, बीट अभी जो सर्वो बोल रहे थे, बीट पुश बटन, कुछ भी ऐड करोगे तो हमेशा एक ग्राउंड में चीज जरूर कनेक्ट होगी, ठीक है। ओके सर। तो एलईडी का सी वाला पार्ट लिया, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो एक तार निकल आएगा ऐसे। ओके सर। इस तार को ले जाना, कहीं भी क्लिक करोगे तो ऐसे टर्न हो जाएगा, इसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर देना तार को, ठीक है। ओके सर। और ओके सर। दूसरा तार जो है बैटरी में प्लस वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं अगर, तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब जलने लगता है, राइट। हाँ जी सर। तो वैसे ही ये आर्डुइनो में देखो, ये 5 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरी तरफ, हाँ जी सर। ये है +5। तो अगर यहाँ से इसको निकालेंगे और ऐसे कनेक्ट करें 5 वोल्ट में, तो सर एक चीज पूछनी थी सर। आप पूछो। सर ये जो आप अभी आप करा रहे हैं सर, ये यूट्यूब पे डल जाएगा ना? ये सब यूट्यूब पे डल जाएगा और डला भी हुआ है पहले का। तो अभी जो हम बता रहे हैं ये चीज़ भी तुम्हें पहले से दिख जाएगी यहाँ पे। एंड वो कैसे, ये देखो एलईडी सिमुलेशन का भी हम लोग ने डाला हुआ है, ओके सर। ठीक है। तो ये तुमसे शेयर कर देंगे और तुम अपने लेवल पे देख भी लेना।
ओके सर। अभी तुम्हें बता दें जैसे जल्दी से शुरू कर सको। ओके सर। तो ये दूसरा पॉजिटिव वाला कहाँ कनेक्ट किया? P5 5 वोल्ट पे, ठीक है, 5V पे। तो ओके अब सर। जब इसको रन करना है देखने के लिए कि ये चलता है कि नहीं, तो ये प्ले बटन पे क्लिक करो एंड व्हाट यू विल नोटिस इज जैसे ही प्ले पे कनेक्ट करोगे ये देखो लाइट जल गई, हाँ जी सर। है ना। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। बट एक मशीन का काम ये नहीं होता है कि वो सिर्फ चले, उसका काम होता है कुछ हम लोग वन कहें तब चले, राइट। जब ओके तुम सर। बटन दबाओ तब चले, या हाँ फिर जी सर। कुछ और होए तब चले, ऐसा नहीं कि हमेशा चलती रहे, ओके सर। राइट। तो अगर तुम 5 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे तो क्या हो रहा है, हमेशा चल रही है। व्हाट वी वांट इज वी वांट टू डिसाइड कि बल्ब कब जले और कब ना जले। तो उसके लिए यहाँ पे देखो बाकी पिन्स हैं, डिजिटल पिन्स हैं 0 से 13 तक। ओके, ओके सर। ये देखो डिजिटल के आगे ये लाइन खींची हुई है ना, हाँ जी सर। तो ये लाइन जहाँ से शुरू है 0 से शुरू है और 13 तक है, तो 0 से 13 तक सारे डिजिटल पिन्स हैं। ओके सर। तो अगर डिजिटल पिन्स का मतलब क्या होता है बता सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे। सर उस टाइम नेटवर्क इशू हो गया था सर। कोई बात नहीं। तो डिजिटल पिन्स होती हैं जिनमें तुम मैनुअली स्टेट दे सकते हो कि वो ग्राउंड है कि वोल्ट 5 वोल्ट है, ठीक है। ओके सर। मतलब क्या हुआ इसका, अगर ग्राउंड कर दिया तो मतलब क्या हुआ, ये जीरो वोल्ट, कोई बिजली नहीं जा रही है इससे। 0 वोल्ट ओके सर। 0 वोल्ट मतलब नो बिजली। ओके सर। और दूसरा है हाई, इसको लो दे सकते हैं, लो इज 0 वोल्ट, नो बिजली। दूसरा है हाई, हाई मीन्स पॉजिटिव वोल्ट विच मीन्स बिजली जाएगी, ओके सर। ठीक है। और बिजली जाएगी तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। हाँ जी सर। तो जब 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया था तो क्या हुआ था, सर जब भी जल रही थी और अभी भी जल रही थी, अभी नहीं जल रही है। तो अब जब इस डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 होता है, 0 वोल्ट, लो, लो मतलब नो बिजली, तो ये हाँ बल्ब जी नहीं सर। जलेगा। हाँ जी बट सर, ये दोनों डिजिटल, अगर डल जाएगा तो नहीं जलेगा सर। हाँ, बट डिजिटल पिन का फायदा क्या है कि हम लोग इस कंप्यूटर से कह सकते हैं कि इस डिजिटल पिन पे हाई दो या फिर लो दो, ठीक है। ओके सर। अगर लो देंगे तो बिजली नहीं जाएगी और एलईडी बंद रहेगी। ओके सर। अगर हाई देंगे तो क्या होगा, सर वो जल जाएगा। क्यों जलेगा, क्योंकि बिजली चलने लगेगी, हाँ जी सर। ठीक है। तो इतना ही है सर्किट। तो एक सर्किट का नेगेटिव वाला लिया एलईडी का, ग्राउंड में कनेक्ट किया, पॉजिटिव वाला खुद से 5 वोल्ट पे कनेक्ट करना और देखना लाइट जल जाएगी। फिर उसको हटाने के लिए इसी तार पे क्लिक कर देना है तो हट जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो इसको अगर 8 पे डिजिटल पिन यानी 8 पे क्लिक कर दोगे तो ये प्ले करोगे तो देखो ये जलेगा नहीं खुद से। जल रहा है हाँ क्या, जी सर। नहीं जल रहा है। नहीं जल रहा सर। इसको जलाने के लिए हम लोग को कोड लिखना पड़ेगा। कोड क्या करेगा, मशीन से बोलेगा कि जब मैं कहूँ तभी ऑन करो, ओके सर। ठीक है। तो जल्दी से हम कोड भी बता दे रहे हैं तुम्हें 2 मिनट में। ये चीज़ अगेन वीडियो पे तुम्हें दिख जाएगी जिससे खुद से समझ सको। ओके तो सर। यहाँ पे हम लिख देते हैं पिन मोड, एक मिनट, इंट एलईडी पिन इज इक्वल टू 8, पिन मोड एलईडी पिन में कर देते हैं आउटपुट, और यहाँ लिख देते हैं डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, डिले 500 सेकेंड तक जले, फिर 500 सेकेंड तक बुझे। और इसको अगर प्ले करें तो देखो अभी हमने छोटा सा कोड लिखा, तुम्हें बता देंगे क्या होगा। बट ये देखो अब क्या हो रहा है एलईडी के साथ, सर बल्ब ब्लिंक कर सर रही है, राइट। जब जब कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है सर। हाँ बल्ब झपझप कर रहा है, बिल्कुल सही हाँ जी सर। तो ये छोटा सा कोड है, अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस कोड में क्या हो रहा है। ओके, खुद से फिर यही चीज़ ओके करने सर। की कोशिश करना। तो ओके सर। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि ये एलईडी पिन कहाँ पे कनेक्टेड थी, सर ये 8 पे कनेक्टेड थी सर। 8 पे कनेक्टेड थी। तो सबसे हाँ जी पहले सर। कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि 8 पे कुछ कनेक्टेड है, राइट। ओके सर। तो हम लोगों ने क्या कहा, सबसे पहले लिखा इंट एलईडी पिन इज इक्वल टू 8, यहाँ पे सर दिखा वो दो। एलईडी आपने जो बजर लगाने का बोला था, बजर बज नहीं रहा सर। बजर बज नहीं रहा है, यस सर।
एक बार और पियानो वाला कोड में देखो कि बजर कैसे बज रहा था, और फिर हम अभी देख लेते हैं। ओके सर मैंने भी देखा, नहीं बज रहा है मेरे यहाँ पे भी। ठीक है, आई न्यू थोड़ा सा हार्ड होगा, बट विल फिगर इट आउट। 2 मिनट दो हमें। ओके कपिल, हाँ जी सर। तो सबसे पहले एलईडी की जो पिन थी वो 8 पे लगाई थी, हाँ जी सर। तो हम लोग ने यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेटअप में कंप्यूटर को सेटअप। बताना पड़ेगा कि क्या सेटअप में क्या होता है, बता सकते हो कपिल? सर सेटअप में सर आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो कोई भी मशीन लेते हैं तो सर उसका सेटअप करना मतलब जरूर रहता है सर। हाँ, तो इसमें सेटअप क्या किया हम लोग ने, एक एलईडी सेटअप की है। हाँ जी तो सर, सेटअप के एलईडी को कोर्स में, सर। हाँ, तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि यार एलईडी पिन मैंने 8 में लगाई है, तो इसको आउटपुट में दूंगा 0 तो ऑन करना, और आउटपुट दूंगा हाई तो ऑन कर देना, है ना? ओके सर। तो यहाँ देखो हम लोगों ने क्या किया, पिन मोड, पिन का मोड सेट किया, कंप्यूटर को बताया पिन का मोड क्या है, आउटपुट है। आउटपुट का आउटपुट। मतलब हम लोग जैसे आउटपुट देंगे, इसको बिजली देंगे, यहाँ हाँ से जी सर। आउटपुट करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो और इसमें किस किस पिन को आउटपुट देंगे, 8th पिन को, 8 पिन। ओके सर। है ना? तो यहाँ पे तुम चाहो तो 8 लिख सकते हो। जैसे ही 8 लिखोगे तो इसका मतलब 8वीं पिन को आउटपुट दे देता हूँ, ओके सर। ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। ओके सर। ठीक है, तो 8वीं पिन को आउटपुट देंगे, बट अच्छा ये होता है कि यहाँ पे नंबर लिखने के बजाय एक, जैसे तुम्हारा नाम कपिल है राइट, हाँ जी सर। तो वैसे ही 8वीं पिन को नाम दे दें एक, वो नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, एलईडी पिन। एलईडी पिन। ओके सर। इसकी जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, कपिल पिन भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ओके ठीक है? सर। कोई भी नाम दे सकते हो, बट कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि इस 8वीं पिन का नाम कपिल पिन है। ओके सर। और फिर कभी भी तुम्हें 8वीं पिन को रेफर करना है तो तुम कपिल पिन लिखोगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा, अच्छा कपिल पिन मतलब 8वीं पिन, ओके सर। ठीक है? और हर लाइन के बाद ऐसे देखो सेमीकोलन लग रहा है, ये अपने हिसाब से देख लेना कहाँ कहाँ लग रहा है, कहाँ कहाँ नहीं लग रहा है। ओके सर। और ये इंट, ये 8 इज एन इंटीजर राइट? ओके सर। ये पता है मैथ्स में इंटीजर होता है 1 2 3 4 0 1 2। हाँ जी सर। तो कंप्यूटर को भी ये बताना पड़ता है कि ये जो कपिल पिन है ये असल में एक इंटीजर है, ओके ठीक है? सर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट। ओके ओके सर। सर एग्जीक्यूट कर रहा है। बस एक सेकेंड यार मनोज, बस होने ही वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कपिल क्या लिखा, कपिल पिन 8, कपिल और पिन यहाँ पे 8। पिन मोड कपिल पिन आउटपुट। इस लाइन का मतलब आउटपुट। बता सकते हो? सर इसका मतलब सर ये है कि जो सर जो बिजली जा रही है सर वो 8 से जा रही है सर, आउटपुट मतलब कि बल्ब की तरफ जा रही है। हाँ, और कपिल पिन क्यों लिखा है? सर कपिल पिन सर इसलिए लिखा है क्योंकि सर जो 8 जो है सर मतलब कि 8 नंबर की वजह हम कुछ भी लिख सकते हैं सर, आपने बोला है कि 8वीं पिन का नाम हम लोगों ने कपिल पिन हाँ दे जी। रखा है। हाँ जी सर, कपिल पिन ये तो इसलिए लिखा और कुछ इसमें सेटअप किया है कि हम लोग ने नहीं किया है ना? है। नहीं सर। तो बस इसलिए वॉइड सेटअप का कोड इतना हो गया। फिर जाते हैं वॉइड लूप पे। जब ये सेटअप हो जाएगा तो वॉइड लूप में हम लोगों ने क्या लिखा है, डिजिटल राइट। डिजिटल राइट मतलब डिजिटल पिन में राइट करो। किस पिन में राइट करना है? कपिल एलईडी पिन। पिन। कपिल पिन पे, एलईडी पिन तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ जी सर, कपिल पिन। कपिल पिन पे हमने बताया था डिजिटल पिन की 2 स्टेट्स होती हैं, लो और हाई राइट? हाँ जी सर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, डिजिटल राइट करो कपिल पिन पे हाई, ओके सर। राइट? उसके बाद क्या लिखा है, डिजिटल कपिल पिन लो। ठीक है? ओके तो सर। लूप में क्या कर, मशीन से हमने क्या कहा, पहले सबसे पहले कपिल पिन को हाई करो मतलब जलाओ, और फिर क्या करो, बुझाओ। बुझाओ। अब ब्लिंक अगर करना इसको अब अगर इसको प्ले करोगे हम्म, तो देखो प्ले हुआ, क्या ये बुझ रही है? सर बुझ तो नहीं रही है सर। बिल्कुल, ये बुझ क्यों नहीं रही है, बिकॉज तुमने कंप्यूटर से कहा कि कपिल पिन को हाई करो और तुरंत उसे बोला कपिल पिन को लो करो, तो वो इतना जल्दी हाई लो कर रहा है कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। हम लोग की आंखें वो परसीव ही नहीं कर सकती हैं। तुम्हें पता है ना कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों कंप्यूटेशंस कर सकता है। हाँ जी सर। तो इसलिए 2 इनपुट्स के बीच में यहाँ पे डीले डालना पड़ता है। डीले का मतलब हाई करो फिर कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाओ, ठीक है? ओके सर।
जब, और ये सेकंड्स नहीं मिली, तो डिले कमांड होता है कि कंप्यूटर से बोलता है कि ब्रो अब तू रुक जा थोड़ी देर, फिर कुछ करना। सर ओके, और यहाँ अंदर जो है वैल्यू वो मिली सेकेंड्स में होती है। तुम्हें पता है 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 1 सेकंड में सर एक मिनट मेरे को पता है सर। मैंने सुना था सर 1 मिनट मेरे को पता है। बेटा ये तो कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा जा चुका है। नहीं सर, वो अचानक से पूछता है ना तो 1000 मिली सेकेंड होते हैं, ठीक है। ओके सर। तो 500 मिली सेकेंड मतलब आधा सेकेंड। ओके सर। तो हम लोगों ने क्या किया, डिजिटल राइट किया कपिल पिन में हाई, फिर आधे सेकंड के लिए उसने कहा रुको, उससे कहा रुको, फिर कहा कि कपिल पिन को लो कर दो, मतलब ऑफ कर दो। फिर डिले दे दिया 500 मिली सेकंड का, तो क्या होगा, फिर आधे सेकंड के लिए वो रुक जाएगा, और फिर वो रिपीट करेगा इसी चीज को, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो हाई लो हाई लो हाई लो होता रहेगा। अब अगर प्ले करोगे तो ये देखो जल रहा है बुझ रहा है जल रहा है बुझ रहा है जल रहा है बुझ रहा है, राइट। ओके सर। तो ये है बेसिक सा कोड, और बाकी जो भी चीजें आदित्य, मनोज और रुतुजा कर रहे हैं वो इतने ही चीज पे बेस्ड है, ठीक है। ओके सर। तो खुद से ट्राई करना एक बार इसको रन करने का, ओके सर। और फिर अभी हमें बताना।